तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग जो देख रहे थे अभी हम बात कर रहे थे कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। हम बात किए थे एक छोटा सा ग्राफिक्स पर, और वो ग्राफिक्स नहीं पता तुम लोग भूल गए हो कि क्या किए हो। तो ग्राफिक्स दिखाने के लिए हम लोग अगर मोनोटोनिक हम लोग दिखाते हैं डिक्रीजिंग, तो हम लोग को बॉन्डेड बिलो दिखाना होगा। एक छोटा सा ग्राफिक्स दिखाते हैं तुमको। वो ग्राफिक्स क्या है? सीक्वेंस UN इज कन्वर्जेंट कब? अगर तुम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तुम्हारा आया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर आया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आया है प्लस दूसरा बॉन्डेड एबव आया है, बॉन्डेड एबव, ये दोनों मिला के सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और दूसरा तरीका में आएगा, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आया है तो इसमें हम लोग को आएंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आया है तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा प्लस बॉन्डेड बिलो। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस यून इज कन्वर्जेंट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो बोलते हैं सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे दिखाया जाता है ये सब तुम्हें पता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे दिखाया जाता है ये सब तुम्हें पता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग के लिए हम लोग दिखाते हैं मॉड UN + 1 ग्रेटर देन UN, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए UN + 1 लेस देन इक्वल टू UN, ये तुम जान रहे हो। बॉन्डेड अबव के लिए UN लेस देन कोई कैपिटल M, और बॉन्डेड बिलो के लिए UN ग्रेटर देन M। तो ये सारा कंडीशन को दिमाग में रख के तब बनाओगे। ओके, तो दिखाने के लिए एक चीज दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाने के लिए या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना होगा या तो ये और है, और ठीक है, या तो ये दोनों को याद रखोगे। अगर बॉन्डेड बिलो दिखाना है तो UN को किसी नंबर से बड़ा दिखाना पड़ेगा, और अगर हम लोग दिखाते हैं बॉन्डेड अबव दिखाते हैं तो UN को किसी नंबर से छोटा दिखाना पड़ेगा। बाकी बात मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दिखाना तुम लोग सीखे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम पूछ कर ट्राई कर रहे थे जिसमें तुम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यही काम तो करना है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सीक्वेंस whose nth term is under root n plus 1 minus root n converges and find its limit. Prove that the sequence whose nth term दिया हुआ है converges and find its limit। तो सबसे पहले हम लोग UN निकालते हैं। UN मेरे पास दिया हुआ है अंडर रूट n + 1 माइनस रूट n। तुमको पता है कि इसको रेशनलाइज करके हम लोग नीचे लाएंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट n + 1 माइनस रूट n डिवाइडेड बाय अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n इंटू अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n + 1 माइनस n आएगा, अंडर रूट n + 1 प्लस रूट n आएगा। सब तुम लोग जानते हो, ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें जोड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ और है। पहले हम लोग इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाते थे, अभी हम लोग कन्वर्जेंट दिखा रहे हैं। गौर से देखना। तो UN मेरे पास ये है, तो UN + 1 मेरे पास हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट n + 2 प्लस अंडर रूट n + 1 आ जाएगा। आ गया। ओके
तो हम लोग un+1 से un घटा देते हैं, तो आ जाएगा 1/√n+2 प्लस √n+1 माइनस un हो जाएगा 1/√n+1 प्लस √n। ऐसा हम लोग बना चुके हैं पहले। एलसीएम ले लेते हैं, n+1 प्लस √n माइनस √n+2 प्लस √n+1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला को कोई टच करने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला एज यूजुअल, ये वाला टर्म कट जाएगा, बच जाएगा √n+2 बाय √n+2 प्लस √n+1 √n+1 प्लस √n आ गया। इसको हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ले लेना तो विनय। ओके सर। ले लिए। हाँ ठीक है, ठीक। ओके हम लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़िया से देखोगे, एक ऐसा एग्जांपल है, हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा नहीं पता, तो हिसाब से तो मेरा डिक्रीजिंग आएगा। तो डिक्रीजिंग अगर आएगा तो हम लोग को बॉन्डेड बिलो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आता तो हम लोग बॉन्डेड एबव दिखाते। तो ये बताया गया है कि सीक्वेंस को आपको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो अगर ये आया तो ये दिखाना है, ये आया तो ये दिखाना है। तो हम लोग चले आगे। नंबर 2, मेरे पास un+1 माइनस un बराबर, इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग, √n माइनस, ऊपर में n नहीं बचना चाहिए जैसा कि तुमको पहले बताया गया है, ऊपर में n नहीं बचना चाहिए, नीचे बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। √n+2 प्लस √n+1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर √n+1 प्लस √n, दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर ये वाला आया √n प्लस √n+2। चलो बराबर आ गया, ये आएगा n माइनस n+2, नीचे वाला फंक्शन ऑफ n मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा लिखने के बजाय फंक्शन ऑफ n, ये कट जाएगा तो यह आ जाएगा -2/fn। तो देख पा रहे हो un+1 माइनस un लेस देन 0, नीचे n का कोई भी वैल्यू डालोगे, बिकॉज सिंस यहाँ पे बता देना fn इज ग्रेटर देन 0, fn तो पक्का 0 से बड़ा आएगा n का वैल्यू के लिए। तो fn अगर 0 से बड़ा है तो ये ऊपर में पक्का माइनस साइन है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा, मतलब un+1 लेस देन un होगा, इसलिए बोल देंगे सीक्वेंस un इज, क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहां से आ गया है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ओके, आइए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर आया हुआ है तो हमें क्या दिखाना है, अब बोलो बॉन्डेड, क्या दिखाना है, बॉन्डेड बिलो दिखाना है। तो un मेरे पास दिया हुआ है, गौर से देखना, un मेरे पास दिया हुआ है √n+1 प्लस √n। गौर से अगर देखो तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहला काम तो यही कर लेना चाहिए, चूंकि ये फैक्टर नीचे में है तो हम लोग 0 से बड़ा ये डायरेक्ट बोल देंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब n का कोई भी वैल्यू डालो ये 0 से बड़ा आएगा। तो un ग्रेटर देन कोई नंबर आया, हेंस द सीक्वेंस इज बॉन्डेड बिलो डायरेक्ट। इसमें कभी डायरेक्ट आ जाएगा, कभी कुछ काम करना पड़ेगा। तो हियर हम लोग पाते हैं द सीक्वेंस un इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो। अगर बॉन्डेड बिलो है देन सीक्वेंस un इज, क्या बोल दोगे, कन्वर्जेंट। तो तुम देख रहे हो, अगर यहां पर आता मोनोटोनिक, यहां पर बताया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो यहां बॉन्डेड बिलो है, देख पा रहे हो।
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो तुम देख पा रहे हो कि बॉन्डेड बिलो है, ये दोनों पार्ट, और तब ये कन्वर्जेंट है। हम पहले बताए हैं कि अगर तुमको कन्वर्जेंट है तब वो कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए इसका हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई इसका वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस रूट n। चूंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो यहाँ इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये टेंड्स टू 0 आ गया। हेंस सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट and converges to 0। यहीं पर यह सवाल एंड होता है। तो ये समझ में आया सबको? देख लो। नहीं नहीं यस सर। समझ में आया? देख लो। यस सर। आया? तो जैसा कि तुमने देखा कि बहुत भारी चीज नहीं बता रहे हैं। अगर तुम ढंग से देखोगे तो ये तुम्हें आसान नजर आएगा। यह है एक सवाल तुम लोग बनाओगे, होम टास्क में डाल रहे हैं, ट्राई करना तुम्हारा काम है। होमवर्क में आते हैं, शो दैट, सेम इसी तरह का है, शो दैट सीक्वेंस an बराबर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n इज कन्वर्जेंट। इसको कन्वर्जेंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहोगे? कलाम क्या करना चाहोगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना होगा पहले। बहुत अच्छे। उसके बाद बॉन्डेड जो भी आएगा, बॉन्डेड एबव या बिलो। ओके। उसके बाद तो एन को सबसे पहले रेशनलाइज कर लेना। एन को सबसे पहले रेशनलाइज कर लेना। रेशनलाइज करके इसको जरूर नीचे ले आना, क्योंकि ऊपर में n का फैक्टर हमें नहीं चाहिए, उससे हम लोग को निकालने में दिक्कत हो सकता है। n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n स्क्वायर बाई, तो इसको तुम कैसे बनाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऊपर में n कैसे हटाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया मेरा an, उसके बाद आएगा an प्लस 1, तो 4n प्लस 1 ऐसे अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इतना करोगे। उसके बाद n प्लस 1 से n घटाओगे, उसके बाद जो आएगा इसको बना के देखोगे तुम। लो तो विनय हो गया सर। तो ये रहा 2 सवाल जिसमें हमने पूरी तरह से सीखा कि कैसे किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बनाते हैं। ये जो आता है इस पर हम लोग एक थ्योरम बना दिए थे, तो वो थ्योरम जो है उसी थ्योरम से ये आता है। तुमको एक थ्योरम आया होगा, ये कहीं हवा से नहीं बात हो रहा है, ये बात हो रहा है एक छोटा सा थ्योरम हम लोग बनाए थे जिसमें हम लोग बात किए थे कि एक छोटा सा थ्योरम पर बात किए थे हम लोग। यहां पर हम लोग नोट के रूप में लिख रहे हैं उसको, इसको हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस tends to its upper bond, याद होगा। तो अगर यहां पर तुम देखो, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आता है, तो उसका अपर बॉन्ड बनेगा। अपर बॉन्ड मतलब बॉन्डेड एबव।
तो अगर un लेस देन m होता है, un लेस देन m होता है, तो इस सीक्वेंस un को बोलते हैं बॉन्डेड एबव और इस m को बोलते हैं अपर बॉन्ड। तो यही नोट के सहायता से हम लोग काम कर रहे थे, इसी नोट से हम लोग काम किए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे, वो प्रोडक्ट वाला पार्ट, सम वाला डिफरेंस वाला पार्ट हम लोग का हो गया था। अब थोड़ा प्रोडक्ट वाला पार्ट करें। इफ थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। इफ सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn sequence an and sequence bn be two convergent sequence such that limit n tends to infinity an बराबर a and limit n tends to infinity bn बराबर b, prove that sequence an bn product वाला part is also convergent and converges to AB। तो ये रहा थ्योरम, जरा पढ़ोगे बिट्टू? बिट्टू हाँ सर, पढ़ो। if sequence an and bn be two convergent sequence such that limit n tends to infinity an is equal to a and limit n tends to infinity bn is equal to b, रुक जा, then prove that रुको। ये मेरे को दिया हुआ है, प्रूफ में आओ। ये थ्योरम है। वी हैव सीक्वेंस an and bn be the two convergent sequence that is limit n tends to infinity n बराबर a। यहां पर यह फाइनाइट और डेफिनिट है, फाइनाइट और डेफिनिट है चूंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn बराबर b है, ये फाइनाइट एंड डेफिनिट है। ओके, तो फॉर इसी को ऑप्शन डेल्टा में लिख लेते हैं। अभी हम लोग आगे भी नहीं बढ़े हैं, अभी हम लोग जितना दिया हुआ है उसी से लेके चल रहे हैं। फॉर एनी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर however small epsilon, any arbitrary positive number however small arbitrary epsilon, there exists a positive integer m1 and m2। दो ठो ले लेते हैं, m1 और m2 का है, चूंकि एक इसका है एक इसका है। m1 m2 सच दैट, याद करो हम लोग लिखते थे मॉड an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड मॉड bn माइनस b लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। याद करो, इतना ही था ना। ये हम लोग जितना दिया हुआ उसी से लिख रहे हैं। m1 और m2 दोनों आया हुआ है, तो लेट करते हैं हम लोग m बराबर मैक्सिमम ऑफ m1 m2। याद करो, अगर m1 m2 दोनों आया हुआ तो उसका मैक्स वैल्यू m है। देन हम लोग लिख देते हैं an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब इस m1 के जगह पर m, एंड मॉड bn माइनस b लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब m1 की जगह m बिठा दिया, m2 की जगह m बिठा दिया। ऐसे करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग। वी नो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड
वी नो, हम लोग पढ़े एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हेंस द convergent sequence an and bn must be bounded। क्यों इसका जरूरत पड़ा हम लोग बात करेंगे बाद में। ले लो तो नहीं, ले लिया? सर हो गया। ओके, हम लोग प्रोडक्ट वाला थ्योरम को देख रहे हैं। अभी प्रोडक्ट वाला थ्योरम को देख रहे हैं, पूरा का पूरा समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत कहीं नहीं है। सीक्वेंस एन और बी एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ए है, इसका लिमिटिंग वैल्यू बी है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है ए पर, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है बी पर। हमें क्या प्रूव करना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो दिया हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले लिखे, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट डेफिनिट है, ये भी फाइनाइट डेफिनिट है। एप्सिलॉन डेल्टा जब भी लिखते हैं हम लोग तो उसको बताते हैं। तो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन देयर एक्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। दो सीक्वेंस है तो M1 M2 आया हुआ है, एक हो गया M1 के लिए, एक हो गया M2 के लिए। दोनों अगर है तो दोनों का मैक्स लेते हैं, तब इस M1 के जगह पर M बैठाएंगे, इस M2 की जगह पर M बैठाएंगे। अब बात कर रहे हैं हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, इसलिए ये दोनों सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। ये दोनों सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। ओके, बाय डेफिनेशन there exist K1, K2 and K such that 0 less than equal to K1 less than mod n less than K for all n, and 0 less than K2 लेस देन मॉड bn लेस देन k फॉर ऑल n। तुम देख रहे हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड बोला गया है। बाउंडेड का मतलब मॉड n लेस देन k, यहाँ मॉड bn लेस देन k यही यूज होगा। जहां पर जो k1 है वो 0 से बड़ा है और k2 जो है वो 0 से बड़ा है। अब हम लोग को दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, अब शो कर रहे हैं हम लोग, वी हैव टू शो दैट, बोला है कि सीक्वेंस an bn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू ab, ये बोला गया है। तो हम लोग लेके चलेंगे an bn माइनस ab, और इसको अगर हम लोग लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें तो मेरा काम हो जाएगा। इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ab हो जाएगा। इन दोनों की मदद से, ये दोनों तो देख रहे हो, इन दोनों की मदद से। तो इन दोनों की मदद लेने के लिए an bn माइनस a bn को एक बार घटा देते हैं और प्लस एक बार जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से देखना। इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया, देखो इसी को लेके चलना है। अब इसमें हम लोग bn कॉमन निकालेंगे तो आएगा an माइनस a, देख पा रहे हो, और यहां से a कॉमन निकालेंगे तो आएगा bn माइनस b। ओके, चूंकि हमें an माइनस a भी लाना है और bn माइनस b भी लाना है, इसलिए ये an माइनस a तभी आएगा जब ये bn कॉमन निकलेगा। bn कॉमन निकलने का मतलब यहाँ पर ऐसा करके देख सकते हो, an bn लिख दो। हमें चाहिए an माइनस a, an माइनस a मतलब यहाँ पर an तो रहेगा, यहाँ पर bn कॉमन आएगा और a रहेगा। इसको अपने से घटाए हैं तो इसको अपने से जोड़ेंगे अभी,
और ये अपने जगह पर ऑटोमेटिक सेट कर देगा। ओके, यहां से तो यहां से हम लोग मॉड को अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल टू आएगा bn an माइनस ए, ऐसे करके तोड़ लो, प्लस मॉड ए bn माइनस बी, मॉड प्लस में टूटा तो लेस देन इक्वल टू में टूटेगा। अब इसको अगर अलग अलग करोगे तो मॉड bn, प्रोडक्ट में मॉड अलग अलग हो सकता है, मॉड ए मॉड bn माइनस बी। अब किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, मॉड bn के जगह पर रख देते हैं हम लोग k, इसके जगह रख देते हैं एप्सिलॉन बाई 2, या एप्सिलॉन भी रख सकते हो, प्लस मॉड ए अपनी जगह पर यहां पर रख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2, चाहो तो एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। अब इसका साइन लेस देन के था तो इक्वालिटी साइन हट गया है, इसका भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, लेस देन एप्सिलॉन था तो ये इक्वालिटी साइन हट गया है। हम पहले ही बताए हैं कि इसका वैल्यू अगर यूज करना है तो विथ देयर साइन, तो एप्सिलॉन बाई 2 के साथ साइन क्या है, लेस देन, तो लेस देन आएगा बस। यहां पर एप्सिलॉन बाई 2 कॉमन है तो यहां पर आ जाएगा के प्लस मॉड ए, के प्लस मॉड ए। फाइनली इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और इसको हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 इंटू, ये भी एक कोई कांस्टेंट है तो इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन डैश लिख देते हैं, इसलिए हम लोग के पास आ गया है an bn माइनस ab is less than epsilon dash. This implies limit n tends to infinity, an bn का वैल्यू ab आएगा, hence sequence an bn is convergent and converges to ab। इस तरीके से प्रोडक्ट वाला काम करते हैं हम लोग। ले लो तो विनय, तो और गौर से अगर देखो किसी को समझना है पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो। हाँ, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी प्रॉब्लम। तो यहां पर एक टर्म आने वाला था, गौर से देखो, एन बी एन को हम लोग दिखाना है ए बी, इसका लिमिटिंग वैल्यू ए बी होगा, मतलब इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाएं या लेस देन एप्सिलॉन डैश दिखाएं, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, बात बराबर है। अब ए एन बी एन माइनस ए बी में ये वाला फैक्टर कहां से आएगा, ए एन माइनस ए का, तो ए एन माइनस ए का फैक्टर तभी आएगा जब यहां पर हम लोग ए इंटू बी एन को घटाएंगे। अगर इसको घटाए हैं तो इसको जोड़ेंगे भी, इससे कॉमन निकालेंगे बी एन तो ए एन माइनस ए आएगा, इससे ए कॉमन निकालेंगे बी एन माइनस बी आएगा। मॉडुलस टूटेगा तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो ये अलग अलग पार्ट में मॉडुलस टूट गया, मॉडुलस टूट गया तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। प्रोडक्ट वाला मॉडुलस नो प्रॉब्लम तोड़ने में, प्रोडक्ट वाला मॉडुलस तोड़ दिया। ये तो कांस्टेंट है ही मॉड ए, हमें सिर्फ जरूरत है मॉड बी एन का, तो मॉड बी एन को हम लोग वहां से लिख लिए कि जो हम लोग बताए थे कि अगर वो सीक्वेंस, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होता है, तो बॉन्डेड होता है तो मॉड ए एन लेस देन के या मॉड बी एन लेस देन के, दोनों में जो चीज यूज करना चाहो तो हम लोग यूज कर दिए मॉड बी एन के स्थान पर के, यहां से एप्सिलॉन बाई 2 कॉमन निकाले, ये एक फैक्टर है या कांस्टेंट। अब इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन बाई 2 ही बचेगा, एप्सिलॉन डैश मान लिया उसको, तो ए एन बी एन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया है, ए बी। ए एन बी एन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया अभी, इसलिए बोलेंगे सीक्वेंस ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू ए बी। बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। सर जो होमवर्क दिए थे, हाँ क्या था, सब्ट्रैक्शन वाला, हाँ, तो उसमें एप्सिलॉन बाई 2 दोनों हम ले रहे थे तो कैंसिल आउट हो जाता, कैसे कैंसिल आउट होगा, एक में एप्सिल, तुम गलती कर रहा है एक जगह, हम बताते हैं कोई एक चीज, में 2 एप्सिल और एक में, हम बताते हैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, हमको समझ में आ गया।
गलती कहाँ हो रहा होगा, तुम सही तरह देख लो। तेरे पास मॉड an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, डाउट है, डाउट। मॉड bn माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिया होगा, तुम लेके चला होगा an माइनस bn माइनस a माइनस b, यही लेके चलेंगे ना। इसको तुम तोड़ा होगा an माइनस a में, यहां तुम माइनस लगा दिया होगा, तो माइनस भी लगाओगे, गौर से देखना क्या करना है। तो ये अगर चलो हम लोग प्लस लगाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं b माइनस an, चलो लिख दिया, देखो ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस ही लाना है, an माइनस a, माइनस भी लेते तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना मत, bn माइनस b आ जाता, यही ना आता। अब इसको तोड़ोगे तो तुम ऐसे तोड़ दिया होगा, इसको लेस देन इक्वल टू माइनस bn माइनस b, ऐसे तोड़ दिया होगा, यही जगह तुम्हारा गलत आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा बाबू? पॉजिटिव हो जाता है उससे, ये ऐसे आएगा an माइनस a प्लस माइनस bn प्लस b, ऐसे, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू n, अभी तक बराबर ही है, लेस देन इक्वल टू an माइनस a प्लस मॉड के अंदर bn माइनस b रखो या प्लस b रखो, एक ही बात है। तब यहाँ रखोगे एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2, तब मिला के ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसलिए सीक्वेंस, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an माइनस bn बराबर a माइनस b, ये भी फाइनाइट और डेफिनिट होगा, फाइनाइट और डेफिनिट होगा, इसलिए बोलेंगे सीक्वेंस an माइनस bn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू a माइनस b। अब समझ में आया? यस डाउट हो तो पूछो आप। ऐसे करके ये चलता है। तो लिखने में अगर दिक्कत होता है तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, बीच में माइनस साइन नहीं आना चाहिए, बीच में हमेशा प्लस आना चाहिए, क्योंकि मॉड है ना, मॉड के अंदर माइनस भी जाने से प्लस हो जाता है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, यहाँ अगर माइनस कॉमन भी निकालते हैं अंदर में, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के कोई भी। ये तुम्हारा डाउट है? इसी तरह का डिवीजन वाला है, तो डिवीजन वाला भी तुम लोग एक बार ट्राई करना होमवर्क में। इफ सीक्वेंस an and bn be two convergent sequence such that लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an बराबर a एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn बराबर b, प्रूव दैट सीक्वेंस an by bn तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, सीक्वेंस an by bn is also convergent and converges to a by b where b not equal to 0। सेटिंग करके देखोगे, यहां तक आधा लाइन तो तुम लोग लिखना सीखे गए हो। an by bn माइनस a by b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, n by bn माइनस a by b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। जितना दूर हो सके ट्राई करना है, बाकी बात हम देखेंगे। तो सीक्वेंस हम लोग फुल फ्लो में पकड़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा अच्छा से, और सीरीज से ज्यादा बेटर नजर आएगा अगर तुम आधा घंटा पहले पढ़ने बैठोगे तो। आधा घंटा पढ़ने बैठो, सब कुछ देख के बैठो,
एकदम साफ नजर आएगा। देखो भी नहीं ले लो तो 12 बजे से क्लास है, नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोग इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर थ्योरम जारी रहेगा। चलो बाय बाय।